अदर क्वेश्चंस होते थे। तो अभी जो न्यू पैटर्न आईसीएमआई ने इशू किया है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा आपका आईसीएमआई का वेबसाइट। तो यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको कोर्स दिखता है, राइट। कोर्स में जाइए, सीएमए सिलेबस 2022 पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे यू विल सी दिस एमक्यूपी, राइट। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पे इंटर का मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने ये अभी ओपन हो रहा है। नाउ यू कैन सी हम वन बाय वन सारे सब्जेक्ट का देख लेंगे, सो दैट विल कम टू नो कि व्हाट आर द चेंजेस एज फार एज कॉस्टिंग, लॉ, अकाउंट्स, टैक्स आर कंसर्न, राइट। आई होप सो इट विल बी ओपन। अरे बाबा ओपन हो जा बाबा, पता नहीं इसको क्या हो गया इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को। एमक्यूपी बोला, आ गया बाबा आ गया। देखो दिसंबर 2023 टर्म का है, मतलब सर अपकमिंग। सर अभी तक इन्होंने एक सेट इशू कर दिया है, वो भी सेट में कौन से है, लॉ, अकाउंट्स, डीटीआईडीटी एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो अभी अगर मैं ध्यान देता हूं तो ये ग्रुप 1 पूरा कवर हो रहा है क्या, राइट। तो ग्रुप 1 में लेट्स से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, मतलब नीचे स्टार्ट करते हैं। पहले अपना कॉस्टिंग ओपन करके देख लेते हैं। कॉस्टिंग में पेपर पैटर्न क्या हुआ है सर, पेपर पैटर्न देखो 3 घंटा 100 मार्क्स दिसंबर 23, ये तो वही है। सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या लिखा है, एमसीक्यू, और वहां पे क्लियर कट लिखा है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स ईच, मतलब देयर विल बी 15 क्वेश्चंस, टोटल 30। तो सर 100 में से 30 अगर आपको एमसीक्यू में मिल गए, दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको पूरा की पूरा 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। सर एक्सट्रीम केस में अगर मेरे 15 में से 2 गलत भी हो जाते हैं तो स्टिल आई एम एबल टू गेट 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 26 मार्क्स। सर 2 जो गलत है उसका कुछ नेगेटिव मार्किंग है क्या, नो। तो सर रिस्क तो पूरा लेना है, एक भी छोड़ के नहीं आना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्लियर पहले जो ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें थी, ये टाइम कंज्यूमिंग थी और आपको कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी हो सकता था कि ये लाइन का फिल इन द ब्लैंक्स का देयर मे बी 2-3 आंसर्स, तो एम्बिग्यूटी था। प्लस अभी आपके पास में 4 ऑप्शन है, ये 4 में से एक आंसर होगा ना, राइट, बराबर। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलिमिनेशन मेथड यू कैन यूज। सर जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है लेट्स से ए गलत है, बी गलत है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी, एटलीस्ट माय आंसर का प्रोबेबिलिटी इज 50-50, सी और डी में ही मुझे कंफ्यूजन है। वही अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला केस होता, मैच द फॉलोइंग टाइप रहते या फिर अदर क्वेश्चन होते, तो उसमें स्टूडेंट को कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो गेसवर्क वाला केस ही नहीं था। अगर उसको 100% आंसर आता है तो ही उसको मार्क मिलते थे। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंट आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, यू विल बी एबल टू गेट 100% मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन विल गिव यू 2 मार्क्स, और बच्चे को एक पेपर के लिए चाहिए 40 मार्क। सो व्हेन यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 25 प्लस इन एमसीक्यू ओनली, पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट अ बिग डील नाउ, क्योंकि आपको सिर्फ 15 मार्क एक्स्ट्रा चाहिए। सर बट वी आर नॉट टारगेटिंग फॉर एग्जाम, वी आर नॉट टारगेटिंग जस्ट फॉर द पासिंग, आवर टारगेट इज ऑब्वियसली एग्जामिनेशन प्लस 70-80 प्लस। जब आप 80 प्लस का टारगेट रखोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन का टारगेट रखोगे तो 40-50 आएगा, और जो बंदा बोलेगा सिर्फ पास हो जाए वो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देगा। तो द सिंपल थिंग इज, आपको एक चीज देखना है कि आपके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड हो चुकी है एमसीक्यू वाला। फिर अगर आप उसके नीचे का पैटर्न देखोगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, ये 4, तो सर जैसा नॉर्मल अभी तक आता था न्यूमेरिकल, वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो ये देखो ये सारे क्वेश्चंस आए, राइट सर, इंक्लूडिंग दिस। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी भी थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों को ऐसा डाउट है कि सर थ्योरी आएगा कि नहीं, एमसीक्यू आ गया है तो अभी थ्योरी क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा, आंसर इज रहेगा। आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी, कितना थ्योरी है सर, ऑलमोस्ट 4 + 5 + 5 14 मार्क्स, 14 मार्क्स थ्योरी आपको मिल गया। कितना बेटा, आप अगर कैलकुलेट ओपन करोगे तो सर आपको 30 मार्क्स एमसीक्यू का मिला है, 14 मार्क टेंटेटिवली आपको मिला है थ्योरी का। सो अगर मैं प्लस माइनस की बात कभी करूं तो मिनिमम 40 प्लस यू आर गोइंग टू गेट जस्ट बिकॉज ऑफ एमसीक्यू प्लस एंड थ्योरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन एमसीक्यू। स्टार्टिंग में पेपर जैसे हाथ में आता है, ट्राई टू कंप्लीट दिस एमसीक्यू विद इन 20 मिनट्स। क्यों सर 20 मिनट्स, देखो 15 क्वेश्चन है, ठीक है, हर क्वेश्चन को 1 मिनट भी लगता है तो 15 मिनट में होना चाहिए। स्टिल आई एम गिविंग एडिशनल 5 मिनट्स, 20 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा। स्टिल आपके पास में 160 मिनट बचा है, ऑलमोस्ट आपके पास में 2.5 घंटे से ज्यादा है। कितने मार्क्स लिखने के लिए, 70 मार्क्स लिखने के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही, अगर पेपर 100 मार्क्स का पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल होता जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में पहले आते थे,
तो वो काफी टफ जाता था एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न। आपको तो सर अभी एडिशनल टाइम मिल रहा है टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो जो बच्चों को डाउट था क्या मेरा 100 का पेपर अटेम्प्ट होगा, तो ये तो अभी सॉल्व हो गया है, अभी कोई डाउट ही नहीं रहा। पॉइंट नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग। सेकंड चीज, अभी आते हैं डीटी आईडीटी में, चेक करते हैं क्या यहाँ पे भी सेम है क्या। यस सर, 15 मल्टीप्लाई बाय 2। उसमें ये होने के बाद डायरेक्टली आप जाके देखिए पूरे पेपर में आपको ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, वो सारी चीजें अभी खत्म हो गई, मैच फॉलोइंग खत्म। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसमें भी थ्योरी है क्या। यस सर, 6A 6B डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डीटी आईडीटी, इनोमिनेट एनी 7 स्टेट टैक्स। तो सर मेरी एक बात बताओ, ये क्वेश्चन था जीएसटी आने के बाद में कौन से स्टेट टैक्स चले गए, रिपील हो गए और इसमें मर्ज हो गए। सर आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1-4 इसमें भी 14 मार्क्स का थ्योरी आया है। तो 30 प्लस 1-4 44 मार्क्स थ्योरी। कहां पे हमने कॉस्टिंग में भी देखा, हमने टैक्स में भी देख लिया। नाउ लेट्स चेक विद अदर सब्जेक्ट, वन बाय वन विल चेक एवरीवन। ये रहा अभी आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स कौन सा है सर, आपका ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी, राइट। ग्रुप 2 में जो आपका अकाउंट्स है वो तो ऑडिट के साथ में, नो डाउट। यस, दिस इज वेरी इजी टू स्कोर। जो स्टूडेंट्स के अभी तक के पास्ट अटेम्प्ट है उनको जाके पूछो कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये जो बाकी चीजें उसमें स्कोर करना जेन्युइनली टफ है। एंड दे वर सुपर हैप्पी विद द एमसीक्यू। अभी तो भाई साहब आपको अगर यही चीज 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स होता तो टफ होता। अभी 15 के लिए 2 है सर, आप बोलोगे सर मेरे 15 में से 10 ही क्वेश्चन करेक्ट आए, 5 गलत हो गए, स्टिल आप विन विन में हो, क्योंकि 10 के लिए आपको 20 मार्क फुकट मिले भाई, ठीक है ना। वो क्वेश्चन अगर बोलता कि सर सिंगल क्वेश्चन सिंगल मार्क रखो, तो आपको 30 मार्क के लिए 30 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पड़ते, और 30 में से आपको प्रोबेबिलिटी 20 की क्लियर करना पड़ता था, तब जाके 20 मार्क मिलते थे। तो दिस इज वेरी इजी नाउ टू स्कोर। नेक्स्ट सर, अकाउंट्स में देखो, इज इट द सेम। यस, बट अभी तक मैं वापस एक बार बोल दूं कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, प्रेस रिलीज इश्यू नहीं किया है कि दिस विल बी द एप्लीकेबल। दिस इज फॉर एमक्यूपी and we can consider MQP as the base for the main examination which will come in December 2023. सर क्या ये ग्रुप 1 के लिए है? नो, इफ दे हैव गिवन दिस फॉर ग्रुप 1 ऑब्वियसली इट विल बी सेम फॉर ग्रुप 2 as well. अभी तक ग्रुप 2 का MQP आया नहीं, बट डेफिनेटली इट विल बी सेम। सर इंस्टीट्यूट क्यों ऐसा करेगा, ग्रुप 1 के लिए अलग पेपर पैटर्न और ग्रुप 2 के लिए अलग, ऑब्वियसली इट विल बी सेम। देख लो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। इनका भी थ्योरी चेक करते हैं, ये कौन सा पेपर था, अकाउंट्स था, राइट। जस्ट चेक क्या इनमें भी थ्योरी वगैरह कुछ आ रहा है क्या, हम मतलब पूरा एक पेपर पैटर्न समझ आए। राइट अ नोट ऑन गार्नर वर्सेस मरी रूल, क्या ये 4 मार्क का थ्योरी है। यस, नेक्स्ट इज सर और कोई थ्योरी है क्या, जस्ट चेक करते हैं। और कहाँ पे कोई बीच बीच में कहीं ने इन्होंने थ्योरी वगैरह कोई ऐड डिलीट वगैरह टाइप कुछ किया है क्या, देखते हैं। यस, एक बार चेक कर लो, ये तो बैंक रिकैंसिलेशन, नो। ऑलमोस्ट अगर आप अकाउंट्स की बात करते हो तो इसमें एमसीक्यू 30 तो कंफर्म है, बाकी अगर आप चेक कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आई एम एबल टू सी ओनली दी न्यूमेरिकल्स, राइट। ये देखो अकाउंटिंग साइंस के न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन है। प्योर थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो प्योर थ्योरी में आपको ये दिख रहा है सी वाला, राइट। आप अगर यहां पे देख रहे हो तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिलेटेड टू टाइमिंग डिफरेंसेस, यहां पे भी आपका थ्योरी का रेफरेंस आ सकता है। तो ये 5 मार्क का थ्योरी और 4 मार्क का थ्योरी कंफर्म है। एंड ये इंस्टीट्यूट ने भले ही न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है, ठीक है, बट अगर बाकी पेपर पैटर्न में कंपेयर करूं तो सब में 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 14 मार्क 1-4 का प्रैक्टिकल आ रहा था। तो इधर भी क्वेश्चन नंबर 8 टेंटेटिवली वही पैटर्न का आ रहा है। नाउ लेट्स गो विथ पेपर नंबर 5 लॉ। सर पेपर नंबर 5 से क्यों, ऑब्वियसली 1 to 4 इज फाउंडेशन ना बाबा, 5 से लेके आपका आगे के 8 पेपर जो आपके इंटर के। सर इधर भी सेम 15 मल्टीप्लाई 2 लॉ की बात कर रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा बच्चों को खुशी लॉ में होने वाली है, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। ये रहा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। सर तो सर ऑब्वियसली ये तो न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिकल का ही, ये मतलब थ्योरी का ही पेपर है ना लॉ, तो ऑब्वियसली आप अगर देखोगे। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में अलग अलग पेपर पैटर्न था, कोई क्वेश्चन 5 का था, कोई 6 का, कोई 7 का, अलग अलग था। बट इन्होंने जो लॉ में पेपर पैटर्न कर दिया है ये क्वाइट टफ कर दिया। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होता तो और इजी होता स्कोर करना। अभी व्हाट दे हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 2 और 7 ईच। सर अगर 14 ही मार्क देने थे तो अगर 3 हो सकते थे ना, 5 5 4, बच्चे को अगर 3 में से 2 भी आते थे तो स्टिल उसको उतना तो मार्क्स मिलता था। बट अभी आपके पास 2 ही ऑप्शन है, वो भी 7 ईच। तो मतलब अगर आपको आया तो आप दोनों लिखोगे, नहीं तो पूरा जाएगा, मतलब टफ है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो 14 मार्क्स का आपको बेट है ये। 14 में से सर बच्चा बोलेगा मुझे एक ही आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, भाई ज्यादा से ज्यादा आप 7 का लिखोगे। एंड आफ्टर राइटिंग 7
ऑब्वियसली नो वन इन 100% श्योर कि 7 आउट ऑफ 7 मिलेगा, ही मे गेट आउट ऑफ मतलब 7 आउट ऑफ मतलब 5 आउट ऑफ 7 और 6 आउट ऑफ 7 मैक्सिमम लेवल पे। वी कांट एक्सपेक्ट मोर देन 6 व्हेन इट कम्स टू थ्योरी। आप अगर 100 मार्क्स का लिखोगे मैक्सिमम लेवल पे आपको 80% मार्क्स मिलेंगे। 70-80% अगर आपको थ्योरी में मिल रहा है, इट इज एज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिकल में आपको 90+ मिल रहा है। दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो एवरी सिंगल पैटर्न इज सेम वे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो, और उन्होंने क्या बोला है, एनी 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। अरे सर ये तो फायदा हो गया, फिर आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप अगर देखोगे 8 तक, तो सर आपके पास ऑप्शन कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे पास ऑप्शन है 5 + 2 7। 7 में से कोई भी मुझे 5 लिख रहे हैं सर, बट अगर मैं क्वेश्चन 7 सेलेक्ट कर लेता हूं तो आई हैव टू राइट ए एंड बी बोथ। आई कांट राइट 7 ए एंड 8 का भी। ए बाबा, इंस्टीट्यूट इतना भी ज्यादा ऑप्शन नहीं देगा। आपको अगर अटेम्प्ट करना ही है तो यू हैव टू सेलेक्ट द ग्रुप। इफ यू हैव सेलेक्टेड 7, यू हैव टू राइट डाउन 7A 7B बोथ। यू कांट डू 7A एंड 8B, ठीक है, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल हो चुका है। और सबसे अच्छी चीज, हाउ टू राइट द आंसर, आपको पूरा पेपर पैटर्न पता है। जैसे अगर मैं बेसिकली अगर लॉ के गाइडेंस की बात करूं तो आपको कभी भी अगर समझो प्रोविजन की बात की जा रही है या केस स्टडी का क्वेश्चन है, अगर फ्लैट क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली प्रोविजन ऑफ द लॉ लिख सकते हो। बट अगर केस स्टडी के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द लॉ, व्हाट इज गिवन इन द केस, मतलब आप लिखोगे इन द गिवन केस क्या क्या हुआ है एज पर क्वेश्चन, देन यू विल गिव द कंक्लूजन एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ एज लिंक्ड विद द केस स्टडी। ऐसे आपको लिखना है। रहा सवाल एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू में तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज डीटी एंड आईडीटी। इसमें बहुत सारा थ्योरी का रीडिंग है। सेम गोज विथ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में भी थ्योरी काफी आता है। तो अभी तो पेपर पैटर्न क्लियर है कि 14 मार्क का ही थ्योरी आएगा, दैट इज ओके। बट वो 14 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से थ्योरी सर, देखो मटेरियल एक इंपॉर्टेंट है, लेबर एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओवरहेड, ये तीनों भी बेसिक टॉपिक है, इसमें बहुत सारा थ्योरी है। जैसे ओवरहेड में एब्सॉर्प्शन, ओवर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन है। लेबर में आपके बहुत सारे मेथड्स है। जैसे ओवरहेड में अगर मैं बात करूं तो आपको अलोकेशन है, आपका अपोर्शनमेंट है, रीअपोर्शनमेंट है। जैसे आप पहले पीडी सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हो पीडी और एसडी में, फिर बाद में एसडी टू पीडी, ये बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो थ्योरी पार्ट है। मटेरियल में बहुत सारा है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो बाय किया जाता है कंपनी से, तो स्टोर कीपर का वो ड्यूटी है, तो उसने क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग। और रहा सवाल डीटी आईडीटी, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। बट अकाउंट्स में अगर मैं मेजरली बोलूं तो अकाउंट्स में आप अगर देखोगे तो पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू के अलावा ज्यादातर क्वेश्चन एएस आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसकी थ्योरी और आपका न्यूमेरिकल जो आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स के। तो ये हो गया ग्रुप 1 के हिसाब से। ग्रुप 2 का ऑब्वियसली 200% आई मस्ट से कि वो सेम रहेगा पेपर पैटर्न, बट इट इज नॉट येट अनाउंस्ड, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट डेफिनेटली इट विल बी सेम। सेकंड पॉइंट, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई प्रेस रिलीज मतलब इशू नहीं किया है कि इज देयर एनी चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, दिस इज फॉर श्योर। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्लिक करता हूं मैं, राइट, ये करेक्शन विंडो आया हुआ है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, न्यू एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बाकी की चीजें हैं वो, राइट। मतलब अभी तक पेपर पैटर्न रिलेटेड नहीं है, राइट। आप अगर देखोगे तो अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं आया है। और आपने ऑलरेडी अगर एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर दिया है तो अगेन इंस्टीट्यूट इज गिविंग द एक्सटेंशन, मतलब 17 अक्टूबर तक, आज 10 अक्टूबर है, यू हैव एडिशनल 7 days टू फाइल योर रेक्टिफिकेशन। लेट्स से रेक्टिफिकेशन मतलब इफ यू वांट टू चेंज एनी पर्टिकुलर लेट्स से सेंटर और समथिंग, देखो यहाँ पे आपको बोला हुआ है करेक्शन चेंजेस आप कर सकते हो। जनरली किसके किसमें, जैसे कि सर एक ही ग्रुप भरा था, अभी 2 ग्रुप का फॉर्म भरना है, दैट वे यू कैन चेंज, सर यू कैन चेंज द सेंटर एज वेल, राइट। तो ये बेसिक चीजें आपको एलिजिबल है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ द रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट। सो आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है हमें, एंड वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द MQP पैटर्न, एंड डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग विथ आवर रिविजन मैराथन सीरीज वेरी सून, that will be applicable for December 2023 attempt. Earlier we took the same for July 2023 attempt. Obviously वो जून में था प्लान, इंस्टीट्यूट ने जुलाई में कर दिया। आई होप सो दिसंबर का एग्जाम अभी पोस्टपोन नहीं हो और दिसंबर में ही हो। एंड अगर दिसंबर में होता भी है, और बहुत सारे न्यूज चल रहे थे कि सर
कि देर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शन के डेट्स आई है, तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई प्लान किया है क्या? टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज नो ऑफिशियल न्यूज़, बट जब भी कोई न्यूज़ आएगा वी विल बी डेफिनेटली अपडेटिंग यू। मोस्टली इन केस ऑफ इलेक्शन जनरली ड्यू डेट एक्सटेंड अपना सॉरी एग्जाम डेट एक्सटेंड होता है, बट अभी स्पेसिफिक स्टेट में है, ऑल ओवर इंडिया नहीं है, तो बात अलग हो सकती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट जनरली वी विल प्लान एज पर द रेगुलर schedule which is given by the institute. I hope this is clear with everyone. Thank you so much guys. Bye bye. Best of luck for your examination.